बच्चों आज हम आपको इस वीडियो में 5.3 एनसीईआरटी का जो प्रश्न बचा हुआ है उसको हम बताने जा रहे हैं। जो तीसरे प्रश्न में जो 10 क्वेश्चन था उसी पर आधारित है। इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शब्दों के द्वारा इसको डाल दिया गया है, बस और कोई फर्क नहीं। उसमें से उस बात को हम ADSN जो भी दिया हुआ उसको हम नोट कर लेंगे और फिर जैसे बनाए हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ इस क्रम में चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उसमें है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट के कितने पद होने चाहिए, कितना पद n की संख्या हम लोगों को निकालना है। तो अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ये योग दिया हुआ है, nth टर्म का योग दिया हुआ है। प्रथम पद आपके पास है, इससे सार अंतर निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस, और फिर हम Sn का सूत्र लागू करके हम वो कितने पद है n निकाल सकते हैं। तो यहाँ AP जो है चौथा हम बना रहे हैं, तो AP हमारा क्या है 9, 17, 25 डॉट। तो यहाँ पे आपका A कितना हो गया 9, D कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8। SN nth टर्म का योग हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कितना 636, और हमको निकालना कितना है, कितने पद है, मतलब n बराबर 8। अब इसको गौर से देखेंगे तो किस सूत्र का उपयोग किया जाए जिससे इक्वेशन प्राप्त हो, तो वह है Sn का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए जिसमें AD और n भी होगा, तो AD और Sn का मान डाल देंगे तो n अपने आप हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे होगा Sn बराबर 636, ये इसका सूत्र लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 d 636। अब n का तो मान ही निकालना है हमें, a का मान d का मान है, तो इसको हम लोग रखें। तो n/2 2 इंटू कितना हो जाएगा 9 प्लस n-1 इंटू d का मान है 8, ये हो गया 636। अब हम लोग क्या करें कि यहाँ से n/2 ये 18 प्लस इससे इसमें गुना कर दे, तो 8n माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 636। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ घटा दें, तो n/2 ये 10 प्लस 8n बराबर 636। अब 2 कॉमन ले लें जिससे ये कट जाए, तो n/2 इंटू 2 ये हो जाएगा 5 प्लस 4n, कितना हो जाएगा 636 है ये। तो यहाँ इससे एक कट गया, तो आपके पास क्या बच रहा है n। अब इस n से इसके अंदर गुना कर दें, तो ये होगा 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में पहले व्यवस्थित कर लें। ये होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसका खंड करना पड़ेगा, तो ये 2 4, तो ये इसका तो 2 हो गया, इसका होगा 636, यहाँ हो जाएगा 2 3, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 8 दूना 16, फिर 2 से 15 दूना 30, 9 दूना 18, फिर 3 से 3 पचे 15, 3 3 9। तो यहाँ देखिए 2 3 दूना 6 दूना 12, 48 और 53 में से 48 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस
48n माइनस 636 बराबर 0। अब हम लोग कॉमन लें तो ये हो जाएगा 4 और 4n, तो यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर 4n। 4 कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 4 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ n कॉमन होगा। तो ये n 4n प्लस 53 माइनस 12, 3 गुना 6 गुना 12, ये हो जाएगा 12। इसमें से हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा कितना 4n, 12 चौका 48, और यहाँ हो जाएगा आपको प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ कैसे निकालें, 4n प्लस 53 और ये n माइनस 12 बराबर 0। तो इससे जो मान निकालेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n इज इक्वल टू 53 और n बराबर 53/4। ये आपका ऋणात्मक भी है और रेशनल नंबर भी है, इसलिए ये संख्या नहीं होगी, इसको हम लोग अमान्य कर दे, ये अमान्य हो गया। अब इससे हम लोग निकाल ले तो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर कितना हो गया 12। तो पदों की संख्या ये हमारे पास कितना आ गया 12, पदों की संख्या बराबर 12। इस प्रकार से ठीक वैसा ही सोच रखेंगे, उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे तो बन जाता है। तो सीरीज दिया हुआ था, उससे हम लोग a और d निकाल लिए। Sn हमारे पास है ही, n का मान निकालना है, तो इससे हम इक्वेशन लेके चले और हम इसको निकाल लिए, n का मान निकाल लिए। ठीक उसी प्रकार का, उसी सोच अब वही होना चाहिए। इसमें से बात को निकालें जो तीसरे प्रश्न में हम लोग बनाए हैं, तो उस प्रकार का हम लोगों के पास व्यवस्था आ जाएगी, जिससे हम लोग इक्वेशन बना के उसको बना देंगे। अब दूसरा प्रश्न कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5, ए दिया हुआ कितना 5, इसके बाद अंतिम पद मतलब nth टर्म आपका हो गया 45 और योग दिया हुआ है कितना 400। तो पदों की संख्या और सार अंतर निकालना है, फिर वहाँ n निकालना है और d निकालना है, वहाँ 2 चीज निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ पहले उसको नोट कर ले। ये प्रथम पद, तो a बराबर हो गया 5, अंतिम पद मतलब n मान ले, nth टर्म हो गया कितना 45। इसके बाद योग, तो ये Sn बराबर 400 निकालना हमारे पास क्या है, n बराबर वाट और सार्वंतर मीन्स d बराबर वाट। ये आपको ये दोनों निकाल के बताना है। तो इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए, एक यहाँ से ले लेंगे और एक यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से देखिए, ऐसा भी प्रश्न हम 3 में बनाए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन था, उसमें हम लोग बनाए हैं। तो इसमें पहले हम लोग Sn का उपयोग करके n का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक मिनट, इसमें होगा आपका, देखें यहाँ ये Sn बराबर 400। तो यहाँ जो सूत्र लिखेंगे वो इस प्रकार का सूत्र लिखेंगे। दूसरा जो सूत्र है वो a प्लस an, मतलब a प्लस लास्ट टर्म, ये कितना हो गया 400। तो n/2 a कितना है 5 प्लस an हमारे पास कितना है 45 बराबर कितना हो गया 400। तो n/2 इंटू ये हो जाएगा आपको 50 बराबर 400। तो फिर ये हो गया कितना 25। तो n बराबर 400/25, 216, 25 से 200, फिर 16 मतलब ये कट जाएगा। n का मान कितना आ गया 16। तो n हमारे पास आ चुका है जो यहाँ पे है। अब n मालूम हो चुका, a मालूम है, इसका उपयोग कर दे तो d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः an बराबर 45, तो a प्लस n-1 d बराबर
45, यही डी निकालना है, यहाँ से डी निकालना है। बाद बाकी का हमारे पास मान है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस n का मान आ चुका है 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। इस 5 को पहले उधर ले जाए और इसको घटा दें तो ये हो जाएगा 15, डी बराबर 45 माइनस 5, 15 डी बराबर ये कितना हो जाएगा 40। तो डी बराबर 40/15, 3 से काट दे, 3 बचे नहीं 5 से काट दे, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, 5 8 40, ये कितना हो जाएगा 8/3। क्या हो गया, n बराबर 16 और d बराबर 8/3, डिफरेंस इसका है 8/3। तो ये इस प्रकार से हम लोग निकाले। थोड़ा बताए हम आपको, थोड़ा सा हम आपको इसलिए बना के बताते हैं कि उसमें जो बातें हम आपको बताए हैं कि तीसरे प्रश्न में जितना भी प्रश्न 10 प्रश्न दिया हुआ 10 को अगर आप बना लेते हैं तो जरूर से जरूर ये क्वेश्चन बनेगा, उसमें से बात को निकालेंगे और बनेगा। अब उसके आगे का 5वां क्वेश्चन, छठे प्रश्न को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद, इसका मतलब उसमें नोट करते चले हम लोग। तो छठा का जवाब ए बराबर कितना हो गया 17, यहाँ पे देखिए 17 लिखा हुआ है, ए बराबर 17 और अंतिम nth टर्म आपके पास है 350। यदि सार बनकर भी दिया हुआ है, यहाँ डी कितना दिया हुआ है 9, तो निकालना है क्या इसमें कितने पद हैं, मीन्स n बराबर व्हाट और फिर इनका योग क्या होगा, तो एस n बराबर व्हाट। ये देखो फिर उसी प्रकार से आपके पास जो 10 प्रश्न हम आपको बताए थे उसी प्रकार का ये प्रश्न हो गया। तो हम लोग अब किस सूत्र का उपयोग करें, इक्वेशन तो हमें इसी से प्राप्त होगा जिसमें ए डी है, तो n हमारे पास आ जाएगा। तो ए n बराबर 350, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 350। a का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 9 बराबर 350। अब इस 17 को उधर ले जाएं तो n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। तो पहले इसको घटा लें, ये हो जाएगा 3, 4 में से गया 3 और ये फिर 33। तो n माइनस 1 बराबर 333/9, 3 से विभाजित कर दे तो 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 1 1 1। तो n बराबर 111/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 111 प्लस 3, तो ये फिर यहाँ होगा 114/3। इसको विभाजित करें हम लोग तो 3 तिहाई 9, 2 3 अठे 24, 38। n का मान कितना आ गया 38। इसका जवाब हम लोग दे चुके हैं। अब एसएम के लिए भी हमारे पास सारी व्यवस्था है, उसका हम लोग उपयोग कर देंगे। वो छोटे वाले सूत्र का उपयोग करेंगे, आसानी से बनेगा। एस n बराबर n/2 a प्लस l, l मीन्स अंतिम पद। तो l का ये क्या है n का मान यहाँ पे हम लोग डाल दें और 30/2, a का मान हो गया 17 और फिर ये अंतिम पद आपके पास कितना दिया हुआ 350, यहाँ लिख देंगे 350। अब इसको सरल करें तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 19। इसके बाद ये 19 और फिर इसको जोड़ दिया जाए तो गुना आ जाएगा, गुना तो ये हो गया 7, यहाँ हो जाएगा 5 1 6 और ये 3। इसको गुना हम लोग करें तो गुना करेंगे तो ये होगा 3 6 7 में 19 से गुना कर दे तो 9 7 63, 9 54 और 6 60, 9 27 6
ये हो गया 33, ये 7 6 3, 3 7 9 और 6 कितना हो जाएगा 6973 इसका योग होगा। तो n हमारे पास कितना आ गया, n का मान, इसका मान निकाले हैं तो n बराबर हो गया है 38। देखिए n बराबर कितना 38 और फिर s ऐसे मान ले तो s 38 बराबर कितना हो गया 6973, ये इसका जवाब हो गया। अब 7वें प्रश्न को देखें। ठीक वही सोच कहे, हम बार बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी अलग नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उस 10 क्वेश्चन को जिसको हम 2 वीडियो में डाले हैं, उस 10 क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। मतलब S22 आपको निकाल के बताना है। तो फिर उसके लिए हमको सुविधा क्या चीज मिला हुआ है, प्रश्न के अनुसार हम देखें उसमें हमें उसको हल करने के लिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम नोट करें कि प्रथम 22 पदों का योग, इसका मतलब हो गया कि S22 बराबर हुआ, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए तो कुछ चाहिए हमें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि D कितना दिया हुआ है, तो D बराबर है 7 और फिर 22वां पद मतलब A22 कितना है 149। तो फिर यहाँ आप गौर से देखिए तो n आपके पास है, यहाँ देखिए तो D है, सिर्फ और सिर्फ प्रथम पद नहीं है। तो प्रथम पद जब तक नहीं होगा हम S22 का मान नहीं निकाल सकते। तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए इस प्रथम पद को निकालने के लिए जो यहाँ से आएगा। यहाँ एक इक्वेशन दे रहा है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि A का मान निकालेंगे। तो A22 का सूत्र हम लोग लिखें इस प्रकार से होगा। तो A22 यहाँ देखो A22 बराबर 149। तो यहाँ क्या हो जाएगा N22 है तो A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D का मान दिया हुआ है फिर 7 बराबर कितना हो जाएगा 149। ठीक है, पहले यहाँ घटाओ A प्लस 21 गुने 7 बराबर 149, A प्लस 7 ये 14 बराबर 149। तो A बराबर 149 माइनस 147, यहाँ हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। A का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमारे पास S22 का मान निकालना है। तो S22 के लिए हमारे पास आ गया N22 दिया ही हुआ है, D7 दिया ही हुआ है, A का मान निकालिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे S22 बराबर N/2, यहाँ 22 हो जाएगा N/2 A प्लस A22 लिख दिया। अंतिम पद हमारे पास कितना है A22, L लिख दें, यहाँ पे L के जगह पर लिख देंगे हम लोग। यहाँ ये कितना हो जाएगा ये 22 है बटे 2, A का मान हम लोग निकाले हैं, यहाँ कितना है 2 प्लस अंतिम पद क्या है 149, ये कट जाएगा 11। हम लोग इसको घटावे यहाँ पे हम लोग जोड़ दें तो ये हो जाएगा 11 इंटू 9 2 11 4 1 5 और 1। अब इसको हम लोग गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 11 1 11 11 25 55 1 56 5 हो गया 11 5 11 5 1661। इसका S22 हमारे पास कितना आ गया 1661, जिसका जवाब हम लोगों को देना था। S22 का मान निकालना था, हम लोग निकाल के आपको बता दें। अब इस सोच तो वही रखना है। अभी 8वां प्रश्न को गौर से देखिए। 8वां प्रश्न भी उसी प्रकार से, उसमें से बात को हम लोग लिखेंगे। अब जैसे इसमें है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है S51 बराबर हुआ। तो n यहाँ सिर्फ अभी हमको समझ में आ रहा है कि n 51 है। इसके बाद कहता है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो A2 कितना हो गया 14 और A3 बराबर कितना हो गया 18। तो इसे
अब इस S51 का मान निकालने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? A और D चाहिए। A और D चाहिए तभी जाके बने। N तो मेरे पास है यहाँ 51, N है, A और D नहीं है। तो सबसे पहले इसको गौर से देखिए, ये कंटिन्यू पद है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस 18 में से इस 14 को अगर हम घटा लेते हैं तो D का मान वहां से आ जाएगा। तो ये हम लोग उसको निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा उसका D। पहले D निकालेंगे, फिर यहां पे देखें A2 बराबर कितना होगा? 14 है ही वहां लिखा हुआ, तो सीधे लिखे, इसलिए यहां देख लीजिए D बराबर 18 माइनस 14, ये कितना हो गया? 4। अब इसका सूत्र लिखें। फिर हमको चाहिए क्या क्या? A तो नहीं है, तो A इस दोनों में से किसी का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे A2 बराबर A प्लस n माइनस 1 D। तो यहाँ पे 2 हमारे पास है, A2 का मान यहाँ दिया हुआ है 14 बराबर A का मान निकालना है, और यहाँ पे 2 माइनस 1 और D का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना हो गया? 4। तो फिर ये हो गया 14 बराबर A प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 हो गया। तो A बराबर कितना होगा? 14 माइनस 4, ये हो गया 10। A का मान आ गया, A का मान आ गया, N का मान यहाँ है और D का मान आ गया। तो अब बताए S51 निकलेगा कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, S51 बराबर यहाँ n/2 2A प्लस n माइनस 1D। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 51/2, 2 इंटू A का मान यहाँ क्या है? 10 प्लस 51 माइनस 1 और D का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं 4। अब इसी को सरल कर लेंगे तो हमारा 51 पद आ जाएगा, का योग आ जाएगा। तो ये 51/2 यहाँ होगा 20 प्लस 50 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 51/2 यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 200, 51/2 इंटू 220, इसको विभाजित कर दे तो कितना हो जाएगा? 110। 11 दूना 22, ठीक है। अब इसको गुना कर देना, तो 0, 11 कम 11, 11 दूना 22, 23, 2310, मतलब 2310 उसका जवाब हो। तो इस प्रकार से आपको फिर अभी तक हम 8 प्रश्न को जवाब दिए। फिर आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसके आगे भी और क्वेश्चन है, सभी का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। अगर आप तीसरे प्रश्न का 10 प्रश्न बना लिए हुए हैं तो जरूर से जरूर आपसे सभी प्रश्न बन जाएगा। ये आप विश्वास करके बनाएंगे, सिर्फ उसमें से बात को निकाल के आप बना सकते हैं।